अब सीरीज आरएलसी लोड का पूरा मैथमेटिकल पूरा एक्सप्रेशन वो सब आपको देखने का जरूरत नहीं पूछता है, लेकिन इतना समझ लीजिए, है ना, इसके नहीं आसान वाली बात नहीं है। आर एल एंड सी जो है, आर एल ये सीरीज के लिए ज़्यादातर पूछता है। इस प्रकार से आप बना दीजिए, एक वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए और एक करंट फ्लो करा दीजिए। करंट को बोल दीजिए आई एम साइन ओमेगा टी रहेगा, क्योंकि वो भी सिनोसोडल ही रहेगा, करंट भी सिनोसोडल ही रहेगा। ठीक है, भले वो लीड या लैग कर सकता है, लेकिन होगा क्या, सिनोसोइडल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने करंट को रेफरेंस ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे करंट को रेफरेंस ले लिया है। करंट को रेफरेंस लेके वीएस निकालते हैं। वीएस कैसे निकलेगा, अब ये करंट है जिसे आर और एल वाला देखे थे, उसी प्रकार अब यहाँ पे देखो आर एल सी तीनों में वोल्ट ये वीएस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आर के क्रॉस वी आर आ रहा है, एल के क्रॉस वी एल आ रहा है, सी के क्रॉस वी सी आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आ गया। तब वी आर जो है इस आई के जो करंट तीनों में एक साथ फ्लो हो रहा है, इस आई से वी आर जो है सेम फेज में है, तो यहाँ सेम फेज बना दिया है। वी एल जो है, देखो वी एल में जो वी एल है वोल्टेज है करंट से, एल के केस में वोल्टेज क्या होता है, करंट से लीड करता है। तो देखो इधर ये मेन करंट है, मेन करंट से वी एल 90 डिग्री इधर लीड करा दिया है ना। और कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है, तो जो वोल्टेज है मेन करंट से लैग कर रहा है। देखो इस डायरेक्शन में जहां बना दिए तो लैग कर रहा है, क्योंकि वीसी से आई लीड होगा और आई से वीसी लैग होगा। ठीक है, लीड लैग समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये 90 डिग्री, प्योरली 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये तीनों का जो सम है, ये तीनों वोल्टेज का जो सम है वो वी एस के बराबर होगा। अब हम लोग फेजर सम करेंगे। फेजर सम में देखो वी एल और वी सी का डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वी एल माइनस वी सी इतना कुछ आ रहा है, इतना के बराबर है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट यहाँ तक बराबर दिख रहा है आपको, ये बीचों बीच का पॉइंट है। तो इतना, ये पूरे में से वी एल पूरा यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक है टोटल। इस टोटल में से वी सी इतना माइनस करो तो कितना बचेगा, वही कहलाएगा, वही कहलाएगा हमारा वी एल माइनस वी सी, है ना। अब इस वी एल माइनस वी सी से अगर इसको समझना है तो इस प्रकार से भी रहता है, जब भी दो फेजर को जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये पूरा वी एल है अगर, अरे सॉरी, ये ऊर्ध्वाधर है, मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ वी एल, है ना। ये है वी एल, इस पॉइंट को मान लें, इस पॉइंट से वी एल इस ओर है, इस पॉइंट से वी सी इस ओर है, और ये दोनों का रिजल्टेंट लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वी सी को, है ना, इस पॉइंट से वी एल इधर है वी सी इधर है, दोनों का रिजल्टेंट लेना है। तो क्या करूँगा, इस यहाँ इस पॉइंट से वी सी इतना है, ये पूरे को यहाँ से उठा के वी एल के साथ रखूँगा, वी एल के साथ रख के इस टिप से इस ओर जो उसका डायरेक्शन है उस ओर रखूँगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा वी सी। ठीक है, अब ये दोनों जब ऐड होंगे, ये दोनों जब ऐड होंगे तो बचा वाला जो भी हिस्सा है, बचा वाला जो भी हिस्सा है वो कहलाएगा वी एल माइनस वी सी। ठीक है, इतना बचेगा, पूरे वी एल में से इतना वी सी माइनस किए, तो उसी प्रकार से जो बच रहा है वो कहलाएगा वी एल माइनस वी सी। ठीक है, सॉरी, वी एल प्लस वी सी कहलाएगा, वी एल प्लस वी सी कहलाएगा, और वी एल प्लस वी सी कहलाना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, तो ये ज़्यादा आप ये समझ लीजिए बस कि ये एक और रस्सी इधर खींच रहा है, ये इस पॉइंट से रस्सी इधर कोई खींच रहा है,
तो ये दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा, कितना होगा, इधर जो भी खींच रहा है इस पूरे में से माइनस कर दो, जो बच रहा है वी एल माइनस वी सी कहलाएगा। ठीक है, अब ये वी एल माइनस वी सी जो है इस आर के साथ, अभी ये दोनों का वी एल और वी सी का अपने रिजल्टेंट निकाल लिए, अब उसको हम लोग आर के साथ, इस वी आर के साथ रिजल्टेंट लेंगे। अब ये वी एल माइनस वी सी और ये वी आर, ये दोनों का रिजल्टेंट जो है, जो भी आएगा, अब जो भी आएगा ये कहलाएगा। ठीक है, ये वी सी, ये प्लस ही रहेगा, सॉरी, वी एल प्लस वी सी कहलाएगा। ठीक है, वो प्लस कर लेना अगर आप लिख रहे हो तो ये, अब ये तीनों वी एल प्लस वी सी, ठीक है, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, ये तीनों अगर जोड़ देंगे तो वी एस आ जाएगा। अब ये वी एस समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये उसका मैथमेटिकली अगर आप लिखोगे तो इस प्रकार आएगा, है ना, मैथमेटिक्स से अगर आप लिखोगे तो माइनस वी सी आ जाएगा, जबकि अगर फेजर सम कर रहे हैं तो माइनस वाला टर्म नहीं आएगा। हम लोग फेजर सम कर रहे हैं, प्लस ही करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी प्लस कर लो, है ना, वी एस इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ठीक है, तो ये फेजर लिखने के लिए, वेक्टर लिखने के लिए हम लोग ऊपर लाइन लगाते हैं, वो डायरेक्शन शो करता है। ये तीनों को हम लोग सम करते हैं तो आता है। तो इतना अगर नहीं भी समझ में आ रहा है आपको तो कोई बात नहीं, ये आपको समझने वाली चीज़ भी नहीं है। ठीक है, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, जब इसका यूज़ पड़ेगा तो आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको कि वोल्टेज इस प्रकार डिवाइड होता है। अब तो आगे देखिए एसी सोर्स एंड आरएलसी सर्किट, उसमें कुछ टर्म्स आते हैं, ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है और ज़्यादातर केस में सीरीज के लिए ही पूछता है, इसलिए सीरीज में ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैक्सिमम जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम ई, देखो यहाँ पे ए के फॉर्म में दे दिया है, तो क्या होगा, ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये टर्म्स आप बाद में समझोगे, फाई है ना, वो फेज दोनों के करंट और वोल्टेज के बीच का फेज है, इसीलिए आपको समझना है। शायद वो करंट में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मैं मिटा देता हूँ इस फेज को, ये इस प्रकार से मिटा देता हूँ। तो ये है साइन ओमेगा टी। अब देखो जो करंट होगा वो रहेगा आई इक्वल टू आई एम साइन, नहीं पूरेगा, उसमें ओमेगा टी के साथ फाई रहेगा। मैक्सिमम करंट आपको ध्यान देना है, मैक्सिमम जो भी करंट है वो जो है इतना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज बाय जेड। जेड क्या है आगे जस्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। जेड इम्पिडेंस है, टेन फाई जो है फेज एंगल, फाई का रिलेशन लिखा हुआ, टेन फाई एक्सएल माइनस एक्सी, ये भी नेक्स्ट पेज, पहले मैं वही बता देता हूँ, बार बार वापस आना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट सा चीज़ है वो आप एकदम से गांठ मान लो कि आपको समझना ही है। देखो जब भी आप डीसी पढ़ रहे थे जो उसमें रेजिस्टेंस था, केवल रेजिस्टेंस ही था, लेकिन एसी, जब भी एसी सर्किट आप भी पढ़ोगे तो उसमें रेजिस्टेंस के साथ रिएक्टेंस भी होता है, जो कि एल और सी में रेजिस्टेंस नहीं रहता, प्योर एल एंड सी में रेजिस्टेंस ना होकर रिएक्टेंस होता है। ठीक है, और क्योंकि इनका नेचर ही अलग होता है इसीलिए रेजिस्टेंस उसको ना करके रिएक्टेंस कहते हैं। और जब आर एल और सी
एल या सी या एल और सी दोनों मिला दो या अलग कर दो, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को साथ में कंसीडर करते हैं तो दोनों का सम अप कर दोगे तो उसको इम्पिडेंस बोलते हैं। इम्पिडेंस है ना, जेड। जेड का मतलब होता है जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, है ना, दोनों को ऐड कर रहे हैं या घटा रहे हैं, उसको किस तरह जोड़ते हैं किस तरह घटाते हैं वो आपको बाद में बताऊंगा, बस इतना समझ लो। इम्पिडेंस का मतलब एसी में कभी भी लोड का इम्पिडेंस ही होता है, वो इम्पिडेंस आर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस प्योरली रेजिस्टेंस भी आर ही हो सकता है। और तीनों चारों का देखो, ये जेड है ना, ये जेड, इस सब ओम्स में इसको मेज़र करते हैं, ओम्स में मेज़र करते हैं। ये रिएक्टेंस जो एक्सी है, एक्स का मतलब रिएक्टेंस, सी का मतलब कैपेसिटिव, एल एक्सएल में एक्स का मतलब रिएक्टेंस, एल का मतलब इंडक्टर का, सब ओम्स में ही होता है। रेजिस्टेंस ओम्स में होता है, रिएक्टेंस ओम्स में होता है, इम्पिडेंस, ठीक है। अब देखो अब ये याद करने का चीज़ है आपको, ठीक है, ज़्यादा बार बार नहीं बताऊंगा। किसी भी कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो होता है एक्स इक्वल टू 1/ω/c होता है। क्या होता है? एक्स इक्वल टू 1/ω/c। और किसी भी इंडक्टर का रिएक्टेंस जो है वो ओमेगा एल होता है, ठीक है, ओमेगा एल होता है। ये आप याद कर लो, घाट बांध लो, हमेशा आपको याद रखे रहना है, ठीक है। अब देखिए एक टर्म पहले समझ लीजिए, जे ऑपरेटर, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस किस प्रकार जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं। जे ऑपरेटर आप गणित में आई पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आई, सेम है ये हमारे इलेक्ट्रिकल में जे, क्योंकि आई करंट के लिए यूज कर चुके हैं इसलिए हम लोग जे का यूज करते हैं, यहाँ पे जे ऑपरेटर बोलते हैं। जे का मतलब क्या है? किसी भी वेक्टर, कोई एक वेक्टर है एक्स, अगर उसके ये जे ऑपरेटर करता क्या है, उसके साथ एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, जे का मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी वेक्टर एक्स है उसमें जे का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या होगा कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से 90 डिग्री लीड या शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, मतलब आप जब भी इस टाइप का 90 डिग्री का जब भी बात होगा तो आपको जब भी जोड़ना होगा, ये कोई संख्या ए है और ये बी है, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे है, तो अगर इनको जोड़ना है तो ए प्लस जे बी करना पड़ेगा, क्योंकि बी का जो डायरेक्शन है, ये जो बी है, बी का डायरेक्शन हमेशा ए से 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये प्लस है, प्लस जे। सेम अगर आपको सी है, इसका डायरेक्शन ये नीचे की ओर है, ए से नीचे की ओर, तब ऐसे केस में ए और सी को अगर जोड़ना है आपको, वेक्टर ए और सी को अगर आपको जोड़ना है तो ए माइनस जे सी होगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री लैग कर रहा है तो वो माइनस में जाता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जे का मतलब ऊपर की ओर, माइनस जे का मतलब नीचे की ओर, इस ओर में आपको लैग करा रहा है, और वो प्लस जे 90 डिग्री लीड करा रहा है और माइनस जे 90 डिग्री लैग करा रहा है, बस यही इसका मतलब है। जब इस प्रकार से आपको वेक्टर को सम करना पड़ता है तब, इतना समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, पहले वाले में यहाँ पे देखिए, ये टर्म्स आप याद कर लो या कुछ भी कर लो, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये टोटल जो आपका दिख रहा है
आर और एल दोनों का अगर आपको जोड़ना है, दोनों रेजिस्टेंस का एक इम्पिडेंस निकालना है, मतलब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना बोल के इसको इम्पिडेंस बोलते हैं, ठीक है, इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस, इम्पिडेंस हमेशा याद रखो, इम्पिडेंस बोलते हैं। तो इम्पिडेंस मतलब जेड, जेड अगर आपको निकालना है, ये वाला जेड, तो आर तो सेम ही रहेगा, एक्सेल जो है एक्सेल के साथ प्लस जे लग जाता है, बस आप ये याद रख लो। एक्सेल जो है रिएक्टेंस है किसका, इंडक्टर का रिएक्टेंस एक्सेल। एक्सेल और आर को जब भी जोड़ते हैं तो जे एक्सेल आएगा, आर प्लस जे एक्सेल। इस फॉर्म में जब भी रहेगा, ये आर और एल सीरीज में है तो आर प्लस जे एक्सेल हो जाएगा। ये आप हमसे याद कर लो, है, ये आपको इस प्रकार से याद कर लो, चाहे आर प्लस जे एक्सेल याद कर लो। और एक लास्ट बच गया, जब आर और सी रहता है तो केवल यहाँ माइनस आ जाता है, और एक्सी का जो वैल्यू है, एक्सी का जो वैल्यू है 1/ωc, अभी हम लोग देख रहे हैं इस पेज पे, ये एक्सएल है ओमेगा एल और एक्सी 1/ωc। एक और है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 1/ωc, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। अब जब भी आर के साथ जोड़ते हैं तो एक्सी जो होता है, एक्सी क्या है, माइनस ऑफ जे एक्सी हो जाएगा, और इंडक्टेंस प्लस ऑफ जे एक्सएल हो जाएगा जब भी रेजिस्टेंस आर के साथ प्लस या आर के साथ जोड़ते हैं सीरीज में तब, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया एनालिसिस। अब इसके बाद हम लोग ये बस देख लो, ये इसको भी छोड़ दो, इसको भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या पावर पढ़ाने वाला हूँ, तो पावर में ये इसका यूज़ पड़ेगा, जे ऑपरेटर का। तो इसमें थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूज़न आपको आएगा ही, आया भी होगा। इसको आप कमेंट सेक्शन में जो भी कन्फ्यूज़न आपको आ रहा है वो आप पूछ सकते हो, और उसको मैं क्लियर नेक्स्ट वीडियो में भी कर दूंगा, और कमेंट सेक्शन में भी जो हो पाएगा कर दूंगा। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।